यह कहानी है भारत के सबसे खतरनाक स्थान भानगढ़ किले की। इस किले में जो भी रात में गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आ पाया। भानगढ़ का किला भारत के सबसे भूतिया स्थान में से एक जाना जाता है और यह किला तभी शायद सबसे बड़े अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। रहस्यमय होने की वजह से यह कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। यहाँ की भूतिया कहानियों के कारण काफी टूरिस्ट इसे ट्रैवलिंग की लिस्ट में जरूर रखते हैं। इस जगह को लेकर कुछ जिज्ञासु यात्री यहाँ मौज मस्ती करने आते हैं तो कुछ निराश होकर वापस लौट जाते हैं, तो कुछ इन कहानियों और रहस्य में डूब जाते हैं। अगर आप भी इन यात्रियों में से एक हैं या फिर जानना चाहते हैं कि इस किले की हकीकत क्या है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और एक गुजारिश है साहब, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर लिखें अपने शहर का नाम। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे किले की कहानी बताने जा रहा हूँ आपको जो अपने आप में अद्भुत है, जो बना तो था किले में रहने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए और वहाँ के लोगों को बेहतर जिंदगी और समय बिताने के लिए, लेकिन वहाँ के युद्ध और शाप ने इस किले को बंजर बना दिया। इस किले का नाम है भानगढ़ और आज के समय में यह किला राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ गांव में मौजूद है। यह किला जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए अब एक नजर डालते हैं इस किले के इतिहास पर। आज से करीब 400 साल पहले 17वीं शताब्दी में सन 1631 में राजा भगवंत दास द्वारा अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए निर्माण किया गया था। यह किला माधो सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। मान सिंह अंबर राज्य के राजा थे। राजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इस किले में एक साधु बाबा बालक नाथ रहते थे। इन्होंने इस किले के निर्माण पर राजा से कहा कि इस किले पर कोई भी घर बनाए उसके निवास से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो इस किले के साथ साथ यहाँ रहने वाला का भी सर्वनाश हो जाएगा। राजा माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र छत्र सिंह ने राज्य को संभाला। राजा छत्र सिंह के राज्य में सब कुछ सामान्य था। उनके एक रानी के पुत्र अजब सिंह और दूसरी रानी एक पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर और प्रतिभावान थी। वे राजस्थान के सुनहरे हीरों में से एक थी। सभी राजाओं ने उन्हें संत की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजा अजब सिंह ने उन संत का पालन नहीं किया और भानगढ़ के किले में उन संत के निवास से भी ऊंचे भवन का निर्माण कराया जो शाप के विपरीत था। और अगर किसी भवन की छाया उनके निवास पर पड़ेगी तो किले का पतन प्रारंभ हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजा अजब सिंह के द्वारा बनाया गया किला, जिसे अजबगढ़ किले के नाम से जानते हैं, और अगले दिन अजबगढ़ की सेना और भानगढ़ की सेना में एक दूसरे के सामने भिड़ गई और भानगढ़ किले के सारे लोग मर गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। वही एक और कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में बेहद खूबसूरत थी, जिसका जिक्र करना इतना आसान नहीं। उन्हीं की खूबसूरती के पीछे एक तांत्रिक मंत्र मुग्ध हो गया। उसने कई बार राजकुमारी का पीछा किया, उन्हें प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अपनी कोशिश में विफल रहा। वह हर बार किसी न किसी तंत्र की मदद लेता रहा। एक बार उसने रानी को इत्र में अपने तंत्र से मिलाकर नया इत्र बनाया, जिसको लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती है। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का ज्ञान हो गया। उन्होंने वह इत्र की शीशी को फेंक दिया। तांत्रिक अपनी चाल में फिर से विफल हो गया और तंत्र जो राजकुमारी के लिए किया था वह तंत्र तांत्रिक के ऊपर ही हावी हो गया और उससे तांत्रिकी की मौत हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी और उनके परिवार राज्य के लोगों को शाप दिया कि जो भी यहाँ पर रहेगा वो सभी को मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगले ही वर्ष अजबगढ़ और भानगढ़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग भानगढ़ की सेना समाप्त हो गई। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर सुबह और शाम को जाना मना है। यहाँ के रहवासियों के अनुसार यहाँ पर बहुत ही असाधारण गतिविधियाँ होती रहती है। इन असाधारण गतिविधियों में भूत प्रेत और यहाँ के कुछ मृत प्राणियों की आत्मा शामिल है। जिन लोगों ने यहाँ पर रात बिताकर यह जानने की कोशिश की क्या सच में भूत प्रेत जैसी गतिविधियाँ भी होती है, उन लोगों को तो कुछ ऐसा पता नहीं चला और वे आधी रात में डर के कारण वहां से वापस चले आए। एक ऐसा किला जहाँ कलाकारी और निर्माण लोगों को आकर्षित करता है, वही इस किले में डरावनी कहानियां जो लोगों को रूह को कपा देती है। इस किले की डरावनी कहानियों के अलावा और भी खूबसूरत जगह हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिनमें हिंदू मंदिर शामिल है, गोपीनाथ मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर, लवीना देवी और केशवराय मंदिर भी यहाँ पर शामिल है। दोस्तों, एक मत के अनुसार 1720 में भानगढ़ इसीलिए उजड़ने लगा क्योंकि यहाँ पानी की कमी थी। 1783 में एक अकाल पड़ा जिसने यहाँ के रिहायशी को खत्म कर दिया और भानगढ़ को पूरी तरह से उजाड़ दिया। यहाँ के किले में अद्भुत रहस्य छिपे हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यह किला अपने आप में एक बेमिसाल कलाकृति का नमूना है। यह किला जितना ही खूबसूरत है उतना ही डरावना है। लेकिन दोस्तों, यह बात आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस किले में सिर्फ दीवारें हैं
और कहा जाता है कि जब भी आप इन दीवारों पर कान लगाकर सुनेंगे तो दीवार के अंदर से भूत प्रेत और आत्माओं की आवाज सुनाई देगी आपको। खैर, यह तो थी कुछ सुनी सुनाई बातें, लेकिन रात के समय में इस किले के अंदर जाना मना है। गवर्नमेंट ने भी सख्त मना किया है और एक चेतावनी जारी की है कि इस किले के अंदर कोई भी जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। यह थी छोटी सी जानकारी भूतिया किले भानगढ़ के बारे में। ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।